प्रिया, नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। बहुत जोर देते हो। जब मैंने कहा तो प्रिया ने कहा, याद है ना शशि को, उसके पति ने गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। 1 महीना शादी को हुआ था। माँ ने बहुत समझाया, बेटी 21 की हो गई है, सर्विस भी करती है, शादी कर ले। प्रिया ने कहा, ठीक है माँ, पर मेरी एक शर्त है। इतना जिद करती हो तो मैं बारात लेकर स्वयं जाऊंगी और दूल्हा को लेकर आऊंगी। शर्त यह है कि दूल्हा मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। तो माँ ने कहा, ठीक है, हम लड़के और घर वालों से बात करते हैं। माँ और पिताजी लड़के वालों के पास गए और बोले, देखिए, हमारी बेटी की एक शर्त है। अगर यह शादी होगी तो खुद लड़की बारात लेकर आएगी और दूल्हा की विदाई होगी और उसको हमारी बेटी के साथ रहना होगा। जब वह अच्छे से समझ जाएगी, मान जाएगी, तब वह फिर आकर यहाँ रहने लगेगी। घर वालों ने बहुत सोच विचार के बाद, बहुत अच्छा रिश्ता था, मना नहीं किया और हाँ करते बड़े धूमधाम से बारात आई। प्रिया ने पूरी रस्में निभाई और दूल्हे के साथ लेकर अपने घर वापस चली गई। दूल्हे राजा राहुल ने बहुत ही अरमान से शादी की सुहाग रात के लिए बहुत ही कंफ्यूज था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिर वो रात आ ही गई जब दोनों एक ही बेड पर एक साथ थे। राहुल ने घूंघट उठाना चाहा तो प्रिया ने एक तकिया और एक चादर खींचते हुए, प्लीज, जब तक मैं आपको समझ नहीं जाती आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तन के साथ साथ हम दोनों का मन का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। राहुल ने बिना किसी जोर जबरदस्ती के अलग कर दिया। धीरे धीरे राहुल वहाँ के तौर तरीके से रहने लगा और अपने सास ससुर के साथ प्रिया की बहुत देखभाल करता। होते करते 1 महीना बीत गया। सास ससुर और प्रिया का उसने दिल जीत लिया। प्रिया बहुत प्रसन्न थी कि उसे बहुत अच्छा पति मिला है। अब वह अपने मायके जाने को तैयार थी। अभी 1 महीना हुआ, ना राहुल ने प्रिया को टच किया और ना प्रिया ने राहुल को। ड्यूटी से शाम को वापस आकर प्रिया ने राहुल को सीने से लगा लिया और बोली, राहुल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी इतनी कठिन परीक्षा ली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपनी सुहाग रात तुम्हारे घर पर ही मनाऊंगी। प्रिया ने राहुल के लिए एक नई शानदार बाइक खरीदी जो राहुल को बहुत पसंद आई। दोनों बहुत खुश थे। प्रिया ने 1 महीने की छुट्टी ली और चल दिए दोनों राहुल के घर उसी नई बाइक से। जैसे ही वह अपने गांव के करीब पहुँचे, रास्ते में प्रिया ने एक आइसक्रीम वाले को देखा। राहुल, प्लीज़, बहुत दिन हो गया आइसक्रीम नहीं खाई, आप मुझे आइसक्रीम ला दीजिए। राहुल ने गाड़ी रोक कर, ठीक है, उसने स्कूटी एक साइड खड़ी करके सड़क के उस पार आइसक्रीम लेने चल दिया। तभी सामने से एक बेकाबू ट्रक आ जाता है और राहुल को उड़ाते हुए निकल जाता है। प्रिया जोर से चीखती हुई राहुल को अपनी गोद में रखकर रो पड़ी। राहुल ने कहा, अलविदा प्रिया, साथ छोड़ रहा हूँ, माफ़ करना और अपना ख्याल रखना। और राहुल ने इस दुनिया को छोड़कर प्रिया की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। प्रिया भी धड़ाम से गिर बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने देखा, यह तो राहुल है, अपने पांडे जी का बेटा, सूचित कीजिए। प्रिया और राहुल को घर पहुंचा दिया। राहुल इकलौती औलाद था। माँ की चीख पुकार, बाप का कलेजा फटा जा रहा था। राहुल को अंतिम विदाई दी। अब प्रिया जिंदा लाश वो अपने घर पर नहीं, राहुल के घर में
पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन प्रिया की सास डायन जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई, छीन लिया, निगल गई मेरे पूत को, हम सबको अलग ही कर दिया, अपने बेटे को आखिरी वक्त देख भी ना पाई। तू कलंकनी है डायन, खा गई मेरे बेटे को, निकल जा मेरे घर से। और आधी रात को प्रिया को घर से निकाल दिया। प्रिया की तो मानो जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा था। शादी उसकी हुई थी, राहुल बहुत अच्छा इंसान था, उसने राहुल को कभी अलग ना करने का प्रण लिया और ताउम्र विधवा बनकर रहूंगी, ये मेरे राहुल को मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बोली, राहुल आई मिस यू पूरी लाइफ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।